नमस्कार। आपके सामने मैं आज आया हूँ विश्व की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई के बारे में बात करने के लिए। ये व्यावसायिक इकाई किसी और देश का नहीं, हमारे भारत के भारतीय रेलवे है। ये भारतीय रेलवे 12.5 लाख रोजगार का परिवार है। इसके साथ ही हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इस पर बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि किसी भी जनजीवन के लिए उपयोग होने वाली रोटी, कपड़ा और मकान, और उसमें रोटी, कपड़ा और मकान में जो मूल रूप से उपयोग होती है जिस मटेरियल, रॉ मटेरियल के, उसका मालवाहक बहुत बड़ा भारतीय रेलवे है। अर्थात ये 100% भारतीय जनता का जीवन का आधार है। इतना ही नहीं, 2.5 करोड़ भारतीय प्रतिदिन इससे अपनी यात्रा को सफल करते हैं। लेकिन सफल कितनी हद तक हो पा रही है, इसके लिए आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाह रहा हूँ। छठ गुजर गया है, छठ फिर से आने वाली है अगले साल, लेकिन अभी छठ के जाने के बावजूद भारतीय रेल में यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनों में बिल्कुल ही भीड़ कमती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ से जो आ रही है ट्रेन, उसमें उसी तरीके से भीड़ है जैसे यहाँ से जा रही थी। आखिर वो भीड़ फिर से क्यों आ रही है? क्योंकि वो मजबूर है अपनी रोजी रोटी के लिए, पलायन के लिए। आखिर इसका मूल कारण क्या है? आखिर पर्व ना रहते हुए भी भीड़ अगर हो जाती है तो उसका मूल कारण क्या है? इसका 2 कारण है। एक कारण ये है कि वहाँ की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रोज़गार की व्यवस्था नहीं कर पाती है, जिससे पलायन की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा कारण ये है कि जो भारतीय रेलवे की सरकार हैं, जो कि भारत का सरकार हैं, वो भारतीय रेलवे को इतना सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त और दर्दनाक हादसा होती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं इसमें दोनों सरकार की हाथ है, लेकिन दोनों सरकार अपने हाथ पे हाथ रखी हुई बस देखती रहती है। किसी भी समस्या, किसी भी ठोकर, किसी भी रास्ते पे जब आप चल रहे हैं, आप एक बार अगर ठोकर खाते हैं और बार बार वही ठोकर आपको लगती है, तो आपको ये समझना चाहिए कि या तो आप आंख से अंधे हैं या फिर दिमाग से दिव्यांग। अब आप समझ सकते हैं कि ये छठ या किसी भी पर्व को लेके, जो कि उत्तर बिहार में, बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों या झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जहां से पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर्व में आखिर हर बार और हर पर्व में इतना ही भीड़ क्यों नज़र आती है? और आखिर इतना ही नज़र आती है सरकार को, तो आखिर आप समझ सकते हैं कि सरकार या तो अंधा है या दिमाग से दिव्यांग है। अब आप तय करें कि वो किस स्टेज की दिव्यांगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि छठ में सरकार आती है और भारतीय रेलवे ट्वीट करती है कि हम छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो किस वर्ग को शुभकामनाएं दे रहे हैं? और उस शुभकामनाएं में जो ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे रही है या उसमें जो फीडबैक लेता हुआ नजर आ रहा है, आखिर वो ट्रेन कौन सी है? वो ट्रेन है वंदे भारत। वही वंदे भारत जिसमें कि ये अस्त व्यस्त जिंदगी जीने वाले नहीं सफ़र कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्वीट कीजिए किसी भी ट्रेन का, आप बुलेट ट्रेन लाके उसको आप ट्वीट कीजिए, उससे आप बधाई दीजिए, उससे आप छठ पर्व की बधाई देते हुए छठ में पर्व के लिए जाने वाले लोगों की समस्या को अनदेखा कर दीजिए। लेकिन मुझे सिर्फ दिक्कत है इस बात की कि उस बुलेट ट्रेन, उस तेजस, उस वंदे भारत के साथ साथ आप काश अगर जनसाधारण जैसी ट्रेनों की भी ट्वीट कर दिए होते कि मैं ऐसा ट्रेन लेके आया हूं जिसमें आम जनजीवन आराम से जा सकती है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे आते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हम किस ट्रेन से जा रहे हैं। बस वो जाते हैं और पूछते हैं कि अगली ट्रेन कौन सी है, और वो सामान्य साधारण किराया वाला टिकट लेके इंतज़ार करते हैं उस ट्रेन की। उनको ये भी आशा नहीं है कि उसमें उनको बैठने के लिए सीट भी मिलेगी। बस वो अगर पैर पे पैर रख के खड़े होने के लिए भी अगर उनकी जगह मिल जाती है तो वो उसमें भी सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है इस सरकार को कि वही जो इतना दर्द झेलने के साथ पहुंचती है और यहाँ तक कि कुछ तो जिंदगियां रास्ते में दम तोड़ देती है, आखिर वो फिर से अभी छठ के बाद आने के लिए मजबूर क्यों है? उसको रोजी रोटी ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो अब मजबूर नहीं, वो मजदूर अब बहादुर बन गए हैं। और फिर से वो अपनी पर्व में जब शहर की दहलीज से अपने गांव के दहलीज के लिए निकलेंगे
तो फिर उनको उतना ही तकलीफ झेलना है और उसके लिए वो खुद को तैयार कर लेते हैं। लेकिन सरकार हर साल ठोकरें खा रही हैं, हर साल ये समस्या से जूझ रही है, लेकिन तैयार नहीं है अपने में सुधार करने की। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान है वंदे भारत चलाने की, उनको ध्यान है बुलेट ट्रेन चलाने की, उनको ध्यान है तेजस चलाने की, लेकिन उनको ध्यान नहीं है कि जनसाधारण भी चलाया जाएगा। आप भले उस जनसाधारण का किराया कुछ बढ़ा दिया जाए, लेकिन आप कम से कम एक ऐसा ट्रेन तो दे जिससे आम जनजीवन जो सबसे ज़्यादा इस भारतीय रेलवे पे डिपेंड करता है। ये 95% लोग ऐसे हैं जो कि साधारण किराया से जाने वाले हैं, जिनको बुलेट ट्रेन में सफ़र करने का औकात नहीं है। और जिनको बुलेट ट्रेन में सफ़र करने की औकात है, उनके लिए सिर्फ एक रेलगाड़ी ही नहीं है, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनके लिए खुद की भी गाड़ी है और उनके लिए हवाई जहाज़ भी है। लेकिन वो आम जनजीवन क्या करेगा जिसके पास इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन सरकार क्या करती है, जो चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, नीतीश कुमार हो या मोदी सरकार हो, दोनों, नीतीश कुमार आपको जातिगत जनगणना का एक प्रसाद लेके आपको परोस देता है और यहाँ पे मोदी सरकार आपको फ्री राशन बंटवा देती है ताकि आप उसमें उलझकर बातें करते रह जाएं, आप मुद्दे की बात न कर पाएं। आपको अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगी कि जितने ट्रेन्स हैं उसमें उस ट्रेन में स्लीपर कोचों की संख्या कम की जा रही है। आखिर क्यों की जा रही है? क्योंकि आप अपने आप को मजबूर करें ऊपर क्लास में सफ़र करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मजबूर कीजिए, लेकिन मजबूर इस कदर मत कीजिए कि वो मजदूर मर ही जाए, वो आपके बोझ के तले वो आपकी दबती चली जाए और उस बोझ को वो सह ना पाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। ये सरकार बस उसी तरह देखती रहती है। वही मजदूर, ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल ट्रेन से ही सफ़र करते हैं, वो बस से भी सफ़र करते हैं, जो कि बस दुर्घटनाग्रस्त भी होती है। इतनी लंबी सफ़र आखिर बस से उनको क्यों सफ़र करनी पड़ती है? आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज कर दिया जाए, लेकिन 10 साल बीत गई। इसमें आखिर साधारण, जैसे कि आपने वंदे भारत, तेजस और ये अलग अलग ट्रेनें दिए हैं, तो क्या आपने कोई ऐसा भी आंकड़ा तो लेके आइए जिसमें कि आम जनजीवन भी चढ़ने लायक हो। आप वो भी ट्रेन का तो कभी वीडियो पोस्ट कर दिया कीजिए, जिससे आप वोट की सिर्फ वोट का बैंक समझ रहे हैं, वो आपको एक दिन सवाल पूछेगी। आप याद कीजिए, उनको आप जितना ठोकरें दे रही हैं, उस ठोकरे की दर्द का जवाब आपको ही देना है। लेकिन सरकार भले कितना भी सो ले, उसको एक न एक दिन जगना पड़ेगा इस कुंभकर्ण निंद्रा से और जवाब देना पड़ेगा जनता के सवालों की। लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझें कि आखिर आपके साथ क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कभी रेल के लिए अलग बजट हुआ करती थी, आज आम बजट में सारे के सारे रेल समा गए। ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? रेल के लिए अलग से बजट थी तो कुछ होता था, आप आम साधारण जनजीवन के सुविधा के लिए कुछ किया जाता था। लेकिन अभी अगर किया जाता है तो पूंजीपति के द्वारा जैसे सरकार चलाई जाती है, उनके कर्ज माफ़ करने पे सरकार की ध्यान रहती है, तो उनके सुविधाओं वाली ट्रेन पे ही सरकार की ध्यान है। काश अगर आम साधारण जनजीवन के लिए भी चलाई जाने वाली ट्रेन पे सरकार की थोड़ी सी ध्यान चली जाए। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए आपको सवाल पूछते रहने की और इंतज़ार करने की कि कभी ना कभी वो आएंगी और आपसे जब वोट मांगेंगे तो आप इसी ललकार से और फटकार से उनसे पूछें और वो अपनी निंद्रा से जगें और उनको लगे कि आप सजग हो गए। आप जो है जातिगत आरक्षण को, जातिगत जनगणना की न्यूज़ में आप एक दूसरे से उलझे ना रहें। आप जो है ध्यान दें उस चीज़ पे जो कि आपकी ज़रूरत की समस्या है, आपकी वो मूल समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आप अगर पेज पे नया हैं तो आप ज़रूर इस पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।